हम 3 पेशेंट्स की डिफरेंट जर्नीज देखने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट। मैं बहुत सोच रहा था कि इसको कैसे इम्प्रूव किया जाए। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस इश्यूज भी होते हैं हेयर लॉस होने के बाद। तो कहीं से मैंने फिर सर्च किया कि इसका परमानेंट और बेस्ट तरीका क्या है हेयर फॉल का। तो कहीं से मुझे गूगल पे या इंटरनेट के थ्रू पता पड़ा कि ट्रांसप्लांट एक अच्छा ऑप्शन है और ट्रांसप्लांट के सक्सेस रेट बढ़ चुके हैं। हाय, मेरा नाम है गुरमुख वरंदानी। मैं बिलोंग करता हूँ इंदौर मध्य प्रदेश से। तो सबसे पहले मेरे घर में कोई जेनेटिक इशू नहीं है हेयर फॉल को लेके। मैंने सबसे पहले अपना हेयर फॉल नोटिस किया कोविड के बाद 2020-21 के बाद, और धीरे धीरे हेयर थिनिंग हुई और फिर डेंसिटी कम होने लग गई। तो इसको लेके मैंने शुरू में कुछ आयुर्वेदिक ऑप्शंस अवेलेबल जो थे उनको ट्राई किया, बट इससे उतना सेटिस्फैक्टरी ग्रोथ नहीं हुई। तो मैं बहुत सोच रहा था कि इसको कैसे इम्प्रूव किया जाए। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस इश्यूज भी होते हैं हेयर लॉस होने के बाद। तो कहीं से मैंने फिर सर्च किया कि इसका परमानेंट और बेस्ट तरीका क्या है हेयर फॉल का। तो कहीं से मुझे गूगल पे या इंटरनेट के थ्रू पता पड़ा कि ट्रांसप्लांट एक अच्छा ऑप्शन है और ट्रांसप्लांट के सक्सेस रेट बढ़ चुके हैं और थोड़ा अफोर्डेबल भी हो गया है। पहले इट वाज अर्लियर यूज्ड टू बी अ डिक्टम की बहुत एक्सपेंसिव होता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर रिसेंटली कुछ यूट्यूब या इंटरनेट के थ्रू ही मुझे इस क्लिनिक के बारे में पता पड़ा, और फिर मेरे एक फ्रेंड ने भी यहाँ से 4-5 महीने पहले हेयर ट्रांसप्लांट लिया। तो उसने मुझे इसके बारे में अपने एक्सपीरियंसेस और शेयर किए, और फिर मैंने फाइनली डिसाइड किया। तो थोड़ा सा मैंने इंटरनेट पे ही अपना रिसर्च किया कि कहाँ पे हेयर ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल है, थोड़ा सा कॉस्ट इफेक्टिव है, और कैसे इसका बेस्ट आउटकम निकल सकता है। तो मैं QHT के बारे में थ्रू कुछ एड्स वगैरह, जिसमें एडवर्टीजमेंट में लोगों के बिफोर आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन थे, ऐसे मुझे पता पड़ा। और फिर मैंने इसको डिस्कस किया एक अपने फ्रेंड के साथ में, जिसका भी एक जेनेटिक हेयर फॉल था। तो उसने मुझे सिमिलर व्यूज दिए कि हाँ, QHT एक रिनाउंड और एक ट्रस्टवर्दी क्लिनिक है। दे हैव बीन डूइंग इट फॉर सो लॉन्ग, और टेक्निक जो है वो यूज कर रहे हैं वो बेटर है। तो ये सुन के मैंने फिर कंसल्टेशन पहला QHT में ही लिया। इसके पहले मैंने कोई फिजिकल कंसल्टेशन किसी डॉक्टर से नहीं लिया है। तो ये मेरा फर्स्ट कंसल्टेशन है, और मैं खुश हूँ कि मैं ज्यादा भटका नहीं हूँ। तो मेरा QHT को अप्रोच करना जो है, इंटरनेट के थ्रू मैंने नंबर लिया, और डायरेक्टली मैंने नंबर पे व्हाट्सएप या कॉल पे बात करी। तो उन्होंने मुझे पहले तो फोटोज मांगे अपने स्काल्प के, जिसमें उन्होंने ग्रेड किया कि कौन से ग्रेड का हेयर फॉल है, और फिर इसमें कितने ग्राफ्ट्स लगेंगे। तो मुझे अराउंड 4500 ग्राफ्ट्स का अप्रोक्सीमेशन दिया था। मैंने फिर अपने हिसाब से अपना टाइम निकाल के मैं क्लिनिक पे फिजिकली यहाँ पहुंचा। तो जब मैं यहाँ पे आया QHT क्लिनिक में, तो काफी सपोर्टिव और काफी कोऑपरेटिव स्टाफ है, काफी हाइजीनिक और काम प्लेस है। बिल्कुल भी एडेड स्ट्रेस नहीं है एम्बियंस में कि आप घुसे और आपको डर लगने लग गया कि मेरी तो एक ट्रांसप्लांट सर्जरी होने वाली है, ऐसा कुछ नहीं है। और मेरे कुछ टेस्ट भी हो चुके हैं अभी, जिसमें से बेसिक इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, प्री एनेस्थेटिक चेकअप होता है, एनेस्थीसियोलॉजिस्ट भी बहुत ही कोऑपरेटिव है, काइंड है, और सब कुछ प्रोफेशनल तरीके से हुआ। तो अभी तक आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद QHT। तो रिगार्डिंग सर्जरी, मेरा जो रिएक्शन है या स्टेट ऑफ माइंड है, बिल्कुल न्यूट्रल है। ना तो मैं एंशियस हूँ, ना तो मैं नर्वस हूँ, ना तो मैं एक्साइटेड हूँ। तो मुझे किसी बात का डर या टेंशन नहीं है। मैं इसको बड़े न्यूट्रल वे में लेना चाहूंगा। मुझे पेन से भी कोई ऐसा कुछ नर्वसनेस नहीं है। तो अभी मैं प्री ऑप पेशेंट हूँ। मैं आपको पोस्ट ऑप बन के मिलता हूँ, और अपना एक्सपीरियंस जो है पोस्ट ऑपरेटिवली शेयर करूंगा कि हाउ वाज माय एक्सपीरियंस इंटर ऑप। थैंक यू।
आई एम गुरमुख वरंदानी एंड मैंने जो है यहाँ से QHT क्लिनिक से अभी जस्ट अपना ट्रांसप्लांट कराया है और मैं बहुत ही खुश हूँ, सेटिस्फाइड हूँ इनकी सर्विसेज से। सबसे पहले QHT मैंने इसलिए सिलेक्ट किया क्योंकि मेरे एक फ्रेंड ने यहाँ से ट्रांसप्लांट कराया था 4 महीने पहले और उसके विजिबल हेयर ग्रोथ है, अच्छे रिजल्ट्स हैं और इंटरनेट के थ्रू भी मुझे पता पड़ा कि यहाँ पे सक्सेस रेट और टेक्निक बहुत अच्छी है। जिस टेक्निक से मैंने अपना ट्रांसप्लांट कराया है उसका नाम है QHT, जिसमें साइमल्टेनियसली ग्राफ्ट्स को डोनर एरिया से लिया जाता है और रेसिपिएंट एरिया पे डिलीवर किया जाता है। QHT मुझे अफोर्डेबल लगा और मेरे को सजेस्ट किए थे डॉक्टर ने 5000 ग्राफ्ट्स के लिए और मेरे पे 5000 ग्राफ्ट्स डोनर एरिया से रेसिपिएंट एरिया पे डिलीवर किए गए हैं। और पेरी ऑपरेटिव मैनेजमेंट की बात करूं ऑपरेशन के आसपास, तो घुसते से ही आज का मेरा जो ऑपरेशन का दिन था उधर से लेके अभी तक की जर्नी काफी स्मूथ रही बिकॉज ऑफ द स्टाफ एंड द सर्विस। स्टाफ बड़ा ही कोऑपरेटिव था, चेंजिंग रूम से लेके बीच में ब्रेक्स देने तक और ब्रेक्स में आपको रिफ्रेशमेंट, फूड और जो भी आपके रिक्वायरमेंट है वो सब देने पर। और ड्यूरिंग द सर्जरी मेरे को बीच में थोड़ा ज्यादा पेन होने लग गया कुछ रीजन्स में, तो उन्होंने तुरंत जो है मुझे लोकल ब्लॉक्स देके पेन रिलीफ किया और ऐसा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लगी कि कोई अनरिस्पॉन्सिव बिहेवियर था। एवरीबडी वाज कोऑपरेटिव एंड रिस्पॉन्सिव। हर 5-10 मिनट में मुझसे पूछा जा रहा था कि एम आई फाइन और नॉट। वो मुझे बहुत अच्छी बात लगी क्योंकि ऑपरेशन लोकल एनेस्थीसिया में था, मैं जगा हुआ था, तो मुझे सब कुछ थोड़ा थोड़ा पता पड़ रहा था क्या है। बट पेन रिलीफ की बात करें तो एक बार लोकल एनेस्थीसिया देने के बाद अच्छा सा पेन रिलीफ हो जाता है, तो उसकी कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। रही बात जो लोग प्लान कर रहे हैं वो डेफिनेटली मैं रेकमेंड करूंगा इस क्लिनिक से। 3 कारण है। पहला, इनकी टेक्निक, QHT टेक्निक काफी नई और रिफाइंड टेक्निक है। दूसरा, यहाँ का स्टाफ और सर्विस बहुत अच्छी है। और तीसरा, यहाँ पे आपको 2 महीने तक आपकी अगली दवाइयाँ, फॉलोअप, सारे इंस्ट्रक्शंस, प्रिकॉशंस जैसे मुझे बताया गया है कि मुझे क्या क्या नहीं करना है, कितने दिन बाद अपना हेड वॉश करना है, हेड वॉश करने के बाद क्या करना है, कौन कौन सी दवाई अप्लाई करनी है हेड पे, कौन कौन से विटामिन से टैबलेट्स लेने हैं और कितने कितने महीने में फॉलो अप करना है और रिजल्ट को कैसे अप्रोच करना है, एसेस करना है। तो बेसिकली अगर 6-7 पॉइंट्स बोले तो कस्टमर सर्विस, सेटिस्फैक्शन, ट्रीटमेंट, हाइजीन, अफोर्डेबिलिटी, इन सब के मामले में मुझे QHT अच्छा लगा। इसलिए मेरा एक्सपीरियंस अभी तक पोस्ट ऑप आफ्टर 1 आवर, मतलब ऑपरेशन के 1 घंटे बाद तक मेरा एक्सपीरियंस अभी तक बहुत अच्छा रहा है और मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ होपफुली कि मेरे रिजल्ट्स अच्छे आए, रिजल्ट्स पे मैं आपसे शेयर कर पाऊँ। और तब तक के लिए जो भी लोग सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, एक बार जरूर रखे कंसल्टेशन लीजिए। डॉक्टर्स खुद आपको समझाएंगे या बताएंगे कि आपको हेयर ट्रांसप्लांट की जरूरत है या नहीं। अगर है तो बहुत कितने ग्राफ्ट्स लगेंगे, कैसे करेंगे, नहीं है तो आप कौन सा तरीका अपना कर सकते हैं बिफोर हेयर ट्रांसप्लांट फाइनल सोल्यूशन रहे। तो मेरा यही रहे। थैंक यू। मेरे पास और कोई सोल्यूशन नहीं था। अगर मुझे अपनी अपीयरेंस ठीक करनी थी तो मुझे ट्रांसप्लांट ही कराना पड़ा। एंड आफ्टर रिव्यूइंग वेरियस प्लेसेस मुझे QHT पे अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराना ठीक लगा। हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी कराए हुए ऑलमोस्ट 1 मंथ हो गया है एंड मैं आज अपनी फर्स्ट PRP थेरेपी कराने आया हूँ। मैंने जैसे अपने बारे में बताया, मुझे थोड़ा मेल पेटल बॉन्डनेस की वजह से मेरे अपर क्राउन में और फ्रंट में काफ़ी बाल जा रहे थे। मैं कोशिश काफ़ी करता हूँ कि हेल्दी लाइफस्टाइल रखूँ और रखता भी हूँ, एक्सरसाइज भी करता हूँ, अच्छी डाइट भी लेता हूँ, बट फिर भी चूंकि ये एक जेनेटिक इशू है, बाल तो चले ही जाते हैं। मेरे पास और कोई सोल्यूशन नहीं था। अगर मुझे अपनी अपीयरेंस ठीक करनी थी तो मुझे ट्रांसप्लांट ही कराना पड़ा। एंड आफ्टर रिव्यूइंग वेरियस प्लेसेस मुझे QHT पे अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराना ठीक लगा। तो 1 मंथ बैक मैंने अपनी फर्स्ट ट्रांसप्लांट, जो मेरी ट्रांसप्लांट थी, उसकी बुकिंग कराई एंड इट वाज 4500 ग्राफ्स। जो मेरा डॉक्टर के साथ डिस्कशन हुआ, उन्होंने बहुत ही इजीली मेरे को समझाया और अच्छी तरीके से समझाया कि हाउ वुड अ प्रोसीजर वुड गो एंड कैसे आपके बाल वापस से रीजनरेशन होंगे। वहाँ पीछे की साइड से आपके बाल आगे की तरफ लगाए जाते हैं। दिस इज़ द होल प्रोसीजर। तो मैं प्रोसीजर के लिए स्टार्ट हुआ, तो ऑलमोस्ट 2 दिन चला था प्रोसीजर काफ़ी
स्मूथली गया। थोड़ा लंबा होता है, हेक्टिक होता है, बट ओवरऑल स्मूथली गया। एंड उसके बाद मेन शुरू होता है, थोड़ा 7 दिन का क्रिटिकल केयर होता है आपके स्कैल्प को लेके। आपके पीछे से स्कैल्प एक्सट्रैक्ट करके जो आगे लगाए जाते हैं उसको 7 दिन काफ़ी आपको केयर करना पड़ता है, क्योंकि वो लगाए जाते हैं, वो हील होते हैं, वहाँ पे ब्लड क्लॉट होते हैं। तो 7 डेज आपको केयर रखनी पड़ती है। आपको कैप पहननी पड़ती है जहाँ पे भी आप जाते हैं। अगर ओपन में अगर आप एक्सपोज हो रहे हो तो आपको कैप पहननी पड़ती है ना। आपको ऑलरेडी 1 आवर सलाइन वाटर लगाना पड़ता है अपने स्कैल्प पे। तो ये सब चीज़ें काफ़ी ध्यान रखनी पड़ी। एंड थोड़ा 1-2 दिन बाद मेरे चेहरे पे स्वेलिंग भी आई थी, और काफ़ी ज़्यादा आई थी। वो कुछ लोगों को आती है, कुछ को कम आती है, कुछ को ज़्यादा आती है। एंड मुझे काफ़ी आई थी स्वेलिंग, तो मैं थोड़ा डर भी गया था। बट धीरे धीरे वो स्वेलिंग उतर गई, क्योंकि मुझे कुछ एंटीबायोटिक्स दी गई थी, कुछ दवाइयाँ दी गई थी। उससे मैं 1 वीक के अंदर मेरी स्वेलिंग चली गई थी। एंड फिर धीरे धीरे आपकी क्लॉटिंग निकलने चालू होती है। उस क्लॉटिंग निकालने के प्रीवियस आपको काफ़ी ऑयलिंग और शैम्पूइंग करनी पड़ती है। आपको ओवरनाइट ऑयल लगाना पड़ता है, फिर 2 टाइम्स अ डे शैम्पू करना पड़ता है, ताकि आपके ब्लड क्लॉट्स हैं वो हार्ड ना हो जाए। धीरे धीरे वो निकलने लगते हैं 1 वीक के बाद। एंड फिर एक प्रोसेस चालू होती है नेचुरल हीलिंग की। स्टार्टिंग में थोड़ा डिस्कम्फर्ट रहता है, क्योंकि जहाँ से आपके एक्सट्रैक्ट करे हैं वो पोर्शन हील हो रहा है, एंड जहाँ पे नए लगे गए हैं वो पोर्शन में हीलिंग चलती है। तो थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट होता है, बट मैनेजेबल होता है। बहुत ज़्यादा आपको दर्द नहीं होता। थोड़ी ऑयलिंग के टाइम पे हल्का सा डिस्कम्फर्ट होता है, तो वो एक पार्ट है स्टार्टिंग में। अब 1 महीने होने को आ गए, मेरे जो रूट्स जो हैं वो वापस से रीजनरेशन मोड में चले गए हैं। तो वो स्कैल्प इंटैक्ट हो गए हैं अपनी जगह पे, बट वो जो मेरे ट्रांसप्लांट है वो थोड़े थोड़े शेड हो रहे हैं। काफ़ी 80-90% तक बाल शेड हो जाते हैं, फिर वो वापस रीजनरेशन ग्रोथ स्टेज में चले जाते हैं। तो अभी मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस यही है कि आई एम वेरी ग्लैड कि मैंने QST पे अपना हेयर ट्रांसप्लांट करा। एंड मेरा अभी तक का एक्सपीरियंस काफ़ी स्मूथ रहा है। एंड होपफुली एवरीथिंग गोज वेल, एंड मैं अपने कुछ महीने में वापस से अपने सर पे बाल देख सकूं, अच्छे से कवर हो सकें, जो मैं थोड़ी हेयर स्टाइल अच्छे से प्रॉपर से बना सकूं, जो काफ़ी चले गए थे मेरे एक टाइम के बाद में। तो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द माई हेयर गेटिंग द ग्रोथ बैक। सो हेयर ट्रांसप्लांट कराने से पहले सबकी एक बहुत ही कॉमन क्वेरी होती है कि दर्द कितना होगा, एंड वुड इट बी अ वेरी पेनफुल प्रोसीजर। तो मैंने कई जगह पे हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में पता किया। एंड QST हैज मैनेज मैनी सर्जरीज इन द पास्ट, एंड उनके पास बहुत एक्सपीरियंस है ये सर्जरीज का। एंड इट्स अ स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूट जो ये काम करता है। तो मैं यहाँ पे आया, एंड मेरे बुकिंग से पहले मैंने उनसे जो मेरे डॉक्टर थे उनसे मैंने कई क्वेश्चन किए कि मेरा हेयर स्कैल्प कैसा दिखेगा, मुझे क्या फ्रंट से पैटर्न चाहिए, और उसमें दर्द कितना होगा, कितने ग्राफ्ट्स लगेंगे। मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस थे, और उन्होंने बहुत ही अच्छे से उन्होंने हर चीज़ का जवाब दिया। एंड दे टोल्ड मी कि एक नेचुरल पोस्चर लेके वो लोग बनाएंगे, ताकि वो एकदम आर्टिफिशियल भी ना लगे, एंड स्कैल्प आपकी एकदम नेचुरल लगे। तो वो एक पैटर्न बनाते हैं, तो वो स्कैल्प पे वो ग्राफ्ट वहाँ पे कनेक्ट करते जाते हैं। तो उन्होंने बताया मेरे को कि पीछे के कुछ पोर्शन रहते हैं, वहाँ से आपके फ्रंट में एक नेचुरल रुक की तरह फ्रंट से लगाते हुए बैक की तरफ जाएंगे। तो ये सब प्रोसीजर उन्होंने मुझे काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया। फिर जब मेरी सर्जरी स्टार्ट हुई तो अगेन मेरा वही क्वेश्चन था कि दर्द तो नहीं हुआ, क्योंकि आई एम वेरी अफ्रेड ऑफ नीडल्स एंड कट्स। तो लोकल एनेस्थीसिया दिया गया था मुझे, तो मैं स्टार्टिंग में थोड़ा पैनिक किया था, बट फिर धीरे धीरे एज सर्जरी गोज ऑन, वहाँ पे म्यूजिक भी चल रहा था, मैं थोड़ा थोड़ा रिलैक्स करने लगा था, और मेरी प्रोसीजर स्टार्ट हुई। एंड दे डिड देयर वर्क। उन्होंने ग्राफ्ट एक्सट्रैक्ट करके लगाते गए। थोड़ा लंबा प्रोसीजर होता है, क्योंकि 4500 ग्राफ्ट अगर आप गिनने भी अगर बैठोगे तो कितना टाइम लग जाएगा उन्हें तो एक्सट्रैक्ट करके फिर उसे एक प्रॉपर जगह पे प्रॉपर तरीके से लगाना पड़ता है। तो इट्स अ वेरी टीडियस प्रोसीजर। तो ये सब हुआ, टोटल 2 दिन लगे। फर्स्ट डे ऑलमोस्ट 5 to 6 आवर्स लगे, नेक्स्ट डे ऑलमोस्ट 8 to 10 आवर्स लगे। तो ऑलमोस्ट 15 to 18 आवर्स का टोटल प्रोसीजर रहा। थोड़ा लंबा होता है, बट इट्स वर्थ द वेट। एंड मेरा प्रोसीजर हुआ, अभी जैसे ही हुआ तो मुझे हमेशा से डर रहता था कि वो इन्फेक्शन तो नहीं हो जाएगा, या
कुछ दर्द ऐसा तो नहीं हो जाएगा या मेरी स्किन खराब तो नहीं हो जाएगी, कुछ स्कार्स तो नहीं आ जाएंगे। ये सब क्वेश्चन मेरे भी थे, बट उन्होंने बताया कि आप अपनी अगर एंटीबायोटिक्स लेते रहेंगे, सलाइन वाटर लगाते रहेंगे हर बताए हुए इंटरवल पे, तो आप प्रॉपरली सब हील होता रहेगा। तो मैं सलाइन वाटर लगाता रहा एंड मैंने 7 दिन 10 दिन बहुत ही इंटेंसिव केयर रखी। थोड़ा चेहरे पे स्वेलिंग भी आई थी, उसके लिए भी मैं काफ़ी कंसर्न था, बट उन्होंने बोला वो धीरे धीरे करके निकलती है, तो विद इन 4-5 डेज वो चली जाएगी। तो मेरी स्वेलिंग भी चली गई। फिर 1 वीक थोड़ा डिस्कम्फर्ट रहता है आपको, क्योंकि सब चीज़ें आपके सर पे हील कर रही होती। बहुत दर्द नहीं होता है, डिस्कम्फर्ट सा रहता है कि जैसे कोई चोट लगी, वो हील हो रही है, वो वहाँ दर्द नहीं होगा, बट आप वहाँ टच करोगे तो दर्द होगा। तो वैसे ही जब आप स्कैल्प पे कभी ऑयलिंग हल्की सी करनी पड़ती है तो तब वहाँ डिस्कम्फर्ट होता है, अदरवाइज वहाँ इतना डिस्कम्फर्ट होता नहीं है। तो नेचुरली धीरे धीरे करके हील होता जाता है एंड अब सब कुछ नॉर्मल है एंड मैं नॉर्मल तरीके से अब रह पा रहा हूँ और मुझे अब कोई डिस्कम्फर्ट फील नहीं हो रहा है। सो आप मेरी पुरानी पिक्चर्स देख सकते हैं एंड मुझे काफ़ी पैचेस बॉल्ड हो गए थे एंड काफ़ी सर दिखने लगा था, मेरे बाल काफ़ी एरिया में पैचेस से जा चुके थे। फिर मैंने काफ़ी रिसर्च करने के बाद मुझे मतलब QST के बारे में पता चला एंड दे आर रिनाउंड एंड दे हैव बीन हैंडलिंग पेशेंट एंड डूइंग दिस सर्जरी फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो मैंने यहाँ पे अपना बुकिंग किया एंड 4500 ग्राफ्ट मेरे पीछे से निकाल के मेरे फ्रंट वाले साइड पे लगाए गए, जो आगे थोड़ा डेंसिटी ज़्यादा रहता है, पीछे थोड़ा कम रहता है क्योंकि वो फ्रंट में डेंसिटी ज़्यादा रखते हैं। अब थोड़ी सी हल्की सी शेडिंग हुई है, मतलब इससे और ज़्यादा बाल थे, थोड़ी सी शेडिंग हुई है और अभी मेरा सर काफ़ी कवर हो गया एंड आई कैन एनविसाज कि जैसे जैसे धीरे धीरे ये ग्रोथ आएगी, मेरी न्यू रूट्स की ग्रोथ आएगी, वैसे वैसे मेरा सर पूरी तरीके से कवर हो जाएगा। प्राइसिंग की अगर बात करूं मैं हेयर सर्जरी के लिए, तो हेयर सर्जरी की मैं इसलिए ये बात नहीं करना चाहूँगा कितनी अफोर्डेबल है कितनी नहीं है, बट मैं ये कहना चाहूँगा कि QST जितने भी सारे इंस्टीट्यूशन या हॉस्पिटल से उनसे बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है। आप हेयर ट्रांसप्लांट कराने एक कॉस्टली चीज़ तो होती है, वो अफोर्डेबिलिटी कोई कर सकता है कोई नहीं कर सकता है, वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। बट अगर आप अच्छी सर्विस में एक अच्छा हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहते हैं एट अफोर्डेबल प्राइस कंपेयर टू अदर हॉस्पिटल्स या अदर ट्रीटमेंट सेंटर्स, तो QST काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है, इनकी प्राइसिंग बहुत कम्पिटिटिव है, बेटर है और फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी है। तो आई वुड रिकमेंड कि आप अगर अफोर्डेबल तरीके से अपना अच्छे से हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहते हैं प्रीमियम जगह पे, तो QST इज द प्लेस फॉर यू। सो थैंक यू QST। मैं आपसे जल्द मिलूंगा अपने नए वीडियो के साथ, अपनी प्रोग्रेस दिखाऊंगा मेरे बालों की कैसी है एंड आई विल शो यू हाउ माई ग्रोथ वेंट ऑन और मेरे बाल कितने अच्छा हैं। सो मीट यू नेक्स्ट टाइम। लगभग 17-18 से हेयर फॉल स्टार्ट हुआ था, तब से मतलब धीरे धीरे आज मेरे ख्याल से 6-7 साल हो गए हैं। मतलब नेचुरल लगे पूरा, हेयर लाइन वगैरह कोई देखे तो ये ना बोले कि आपने ट्रांसप्लांट वगैरह मतलब आपने कराया है। कुछ ऐसा तो कुछ फील नहीं हो रहा है, पेन भी नहीं है, कभी कभार लिटिल बिट पेन हो रहा है, पर वो बीच में रेस्ट भी मिल रहा था मुझे अगर कोई प्रॉब्लम है। मेरा नाम निखिल कुमार है, मैं 29 साल का हूँ और आज मैं QST क्लिनिक हरिद्वार आया हूँ अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराने के लिए। जैसे कि लगभग 17-18 से हेयर फॉल स्टार्ट हुआ था, तब से मतलब धीरे धीरे आज मेरे ख्याल से 6-7 साल हो गए हैं। अब धीरे धीरे करके मतलब लगा के हाथ लगाए तो बाल झड़ रहे हैं, तो थोड़ा करके पता नहीं लगा, जैसे जैसे हेयर लाइन पीछे गई, अपनी ओल्ड पिक्स देखी और अभी रिसेंटली वाली अभी देखी तो लगा कि हाँ अब हेयर ट्रांसप्लांट कराने की जरूरत पड़ रही है। मतलब मुझे इस तरीके से पता लगा हेयर फॉल की, धीरे धीरे मैंने शैम्पू करा तो नहाते हुए हाथ में काफ़ी बाल आने लगे ना, और टी-शर्ट वगैरह शर्ट वगैरह में भी दिखने लग गए बाल, हेयर लाइन पीछे जाने लगी। पर यही सब रीज़न थे कि ऐसे करके मुझे पता लगा कि मेरा हेयर फॉल स्टार्ट हो चुका है काफ़ी। उसके बाद मतलब मेन रीज़न यही है कि मेरा थोड़ा जेनेटिक भी है और फादर साइड से, फादर लाइन से मतलब जेनेटिक हेयर फॉल भी है।
मतलब मैंने इसका ट्रीटमेंट भी कराया था। एक बार मैंने आयुर्वेदिक दवाइयाँ शुरू करी थी। मैंने लगभग 1-2 महीने खाए, पर मेरे को उससे कोई फ़र्क दिखा नहीं। ऊपर से मेरे को उनसे बहुत गर्मी होकर मेरे एलर्जिक रिएक्शन हो गए थे, तो मेरे फेस में पिंपल्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा वो हो गए थे। तो उसके बाद फिर मैंने सोचा कि नहीं, फिर मैंने वो आयुर्वेदिक वाला छोड़ दिया। फिर मैंने सोचा कि अब मैं हेयर ट्रांसप्लांट कराऊंगा। फिर मैंने क्यूएसटी के बारे में सुना, उसके बारे में डिटेल जानी, यूट्यूब में वीडियोस वगैरह देखी, तो उसके बाद मैं आज यहाँ पे आया हूँ क्यूएसटी हरिद्वार। मैं ट्रांसप्लांट इसलिए कराना चाहता हूँ, मैं अपनी थोड़ा सा पर्सनैलिटी को एनहेंस करना चाहता हूँ, क्योंकि अभी टाइम है, अभी एज है। एक टाइम बाद तो मतलब ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, पर अभी हमारा अभी एज है कि पर्सनैलिटी अपनी एक एनहेंस करने वाली बात है, तो थोड़ा सा सेल्फ कॉन्फिडेंस रहता है उससे। तो इसलिए मैं एक हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहता हूँ। मतलब मैंने हेयर पैच के बारे में सोचा भी नहीं, मैंने हेयर ट्रांसप्लांट का ही सोचा था, क्योंकि थोड़ा परमानेंट सही रहता है। हेयर पैच उसमें सर्विस वगैरह कराओ हर 6 महीने 3 महीने में, और नेचुरल मतलब एक टाइम बाद वो नेचुरल लगना आपके बंद हो जाएंगे। पर जो परमानेंट आप हेयर ट्रांसप्लांट करेंगे तो आपके नेचुरल हेयर लाइन नेचुरल ही रहेगी। तो इसलिए भी एक रीज़न है कि मैं ट्रांसप्लांट कराने का सोचा है इस बारे में। जब मैं क्यूएसटी आया उसके बाद मैंने स्टाफ से मिला, तो स्टाफ से मिलने की मुझे मतलब उनका बिहेवियर काफ़ी अच्छा था। मतलब उन्होंने मेरे को आया, मैं ब्लड टेस्ट हुआ, एनेस्थीसिया टेस्ट हुआ, चेक करे कि कोई एलर्जी वगैरह तो नहीं है। उसके बाद मेरा फ़ोटो सेशन के लिए गया हूँ, मैं फ़ोटो सेशन कराया मैंने। उन्होंने मतलब यहाँ का स्टाफ मुझे काफ़ी अच्छा लगा, बात करने का तरीका काफ़ी अच्छा है। मतलब मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि जो मेरा लुक है वो नेचुरल लगे जैसे पहले था। अगर थोड़ा बहुत भी चल जाएगा, मतलब अभी नहीं भी होता है पहले जैसा, तो फिर भी चल जाएगा कि एक लुक अच्छा लगे, मतलब नेचुरल लगे पूरा। हेयर लाइन वगैरह कोई देखे तो ये ना बोले कि आपने ट्रांसप्लांट वगैरह मतलब आपने कराया है। मतलब एक नेचुरल लुक जो मैं पहले एक्सपेक्ट करके आया हूँ कि हाँ सेम ऐसा ही होगा। मेरे पेरेंट्स थोड़ा सा डरे हुए थे कि कैसा होगा, पूरा प्रोसेस क्या है, पर मैंने उन्हें समझाया कि मैंने ये सब चीज़ें इसके बारे में पूरा रिसर्च करा है, क्यूएसटी हरिद्वार के बारे में पूरा रिसर्च करा है, हर चीज़ देखी है। उसके बाद मैंने उसके मतलब अब मैं यहाँ पहुँचा हूँ तो 1-2 पेशेंट भी अभी मुझे मिले हैं, उनसे भी मेरी थोड़ी सी बात हुई, उन्होंने भी मेरे को काफ़ी अच्छा रिजल्ट मतलब दिखाया। तो मेरे पेरेंट्स को मैंने पहले ही मतलब आने से पहले मैं कन्विंस करके आया था। अब शायद वो और कन्विंस हो जाएंगे जब मैं यहाँ से जाऊँगा वापस। अभी मैं थोड़ा सा एक्साइटमेंट में हूँ कि क्या होगा, क्या प्रोसेस होगा। मतलब थोड़ा सा नर्वसनेस है, पर एक्साइटमेंट ज़्यादा है कि हर चीज़ मतलब जैसे मेरी यहाँ पर बात हुई है इन सबसे, तो मेरे को काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो उस चीज़ का एक्साइटमेंट है कि मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा होगा। तो आप जैसे देख सकते हैं कि मेरी हेयर लाइन काफ़ी पीछे जा चुकी है, और ये मेरे एरिया की डेंसिटी है। अब अभी मेरे इस बारे में डिस्कस होगा डॉक्टर से, हेयर लाइन वगैरह डिज़ाइनिंग होगी। अभी तक उन्होंने मेरे को 4500 ग्राफ बताए हैं। उसके बाद वो बोल रहे थे कि अप्रॉक्स है। उसके बाद मतलब अभी वो चेक करेंगे पूरा डिटेल में, मतलब उसके बाद मेरे को कंफर्म बताएंगे कितने ग्राफ लगेंगे। छुट्टी में आने से पहले थोड़ा सा नर्वस था, पर अब ठीक है। तो डॉक्टर वगैरह सबसे बात करी तो उसके बाद थोड़ा अच्छा फील हो रहा है। अब तो कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा स्टार्टिंग में हर उसमें नर्वसनेस रहती है, पर अब वो भी नहीं है, मतलब ना के बराबर ही है। अभी कंफर्टेबल हो गया? अभी कंफर्टेबल हो चुका हूँ। ठीक है। कोई ब्रेक्स वगैरह आपको बीच में मिले? अभी तो नहीं, हाँ मतलब थोड़ी देर के लिए ब्रेक्स मिला था। तो कब आप ऊटी में कब एंटर हुए थे, कब से आपका प्रोसीजर स्टार्ट हुआ है? मैं सुबह ऊटी में एंटर हो गया था लगभग 9 AM समथिंग, तब से मैं यहीं पे हूँ। तो स्टाफ के साथ कैसा लग रहा है आपको? स्टाफ का बिहेवियर कैसा लगा आपको? हाइजीन, यहाँ पे साफ सफाई के बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? काफ़ी अच्छा है, स्टाफ का बिहेवियर काफ़ी अच्छा है, हर किसी का, डॉक्टर सिस्टर काफ़ी अच्छे से बात कर रहे हैं, हम ट्रीट करा जा रहा है अच्छे से काफ़ी।
अपने लुक्स को लेके जो आपका रिजल्ट आएगा सर्जरी के बाद, तो कैसा एक्सपेक्ट कर रहे हो? मतलब क्या आपके दिमाग में चल रहा है कि कैसा रिजल्ट आना चाहिए जिस तरह से आपकी सर्जरी चल रही है? अभी तो मैं इस बारे में कुछ कह भी नहीं पाऊँगा। जब होने के बाद मेरे को जब मैं देखूँगा तब पता लगेगा। अभी जैसे आपके ग्राफ्ट इम्प्लांट हो रहे हैं तो आपको कुछ महसूस हो रहा है, कुछ फील हो रहा है कि तो आपकी सर्जरी चल रही है तो कुछ फील हो रहा है? आपको पता चल रहा है क्या हो रहा है? अभी कुछ ऐसा तो कुछ फील नहीं हो रहा है, पेन भी नहीं है, कभी कभार लिटिल बिट पेन हो रहा है, पर वो बेरेबल है, मतलब इतना ज़्यादा पेन नहीं है। तो जब से आपका प्रोसीजर स्टार्ट हुआ, आपको जब पेन हुआ थोड़ा ज़्यादा हुआ कम हुआ, कैसा पेन, किस लेवल का पेन है मतलब? और आपने पूछा गया आपसे, डॉक्टर पूछ रहे हैं आपसे रेगुलर? डॉक्टर मेरे से रेगुलर पूछ रहे हैं पेन हो रहा है, अगर वो पेन हो रहा है तो मैं उनको बता रहा हूँ कि हाँ लिटिल बिट है पर बेरेबल है, तो एनेस्थीसिया शायद लोकल है वो, उसके बाद नहीं है। कुछ अनकम्फर्टेबल मुझे कुछ फील नहीं हुआ अभी तक, क्योंकि काफ़ी अच्छे तरीके से मेरे को ट्रीट करा जा रहा है, इसलिए अभी मैं कम्फर्टेबल हूँ। तो मैं अभी मेरी सर्जरी चल रही है, अभी थोड़ी देर बाद ये शायद मेरे ख्याल से हाफ 1 आवर में ख़त्म हो जाएगी, तो आपसे जैसे मैं उसके बाद मिलता हूँ, अपने लुक्स मतलब कैसा है, क्या एक्सपीरियंस रहा है मेरा, वो मैं आपके साथ उसके बाद आपसे शेयर करूँगा। जैसे आप देख सकते हैं कि मेरी सर्जरी को अभी हुए 10 या 15 मिनट ही हुए हैं। मेरे 4000 समथिंग ग्राफ्ट लगे हैं। 2 दिन मेरी सर्जरी चली है। पहले दिन स्लीटिंग हुई है, उसके बाद थोड़ा बहुत ट्रांसप्लांट करा उन्होंने, पंचिंग एक्सट्रैक्शन वगैरह, इम्प्लांट करा, फिर थोड़ा बहुत 1000 समथिंग ग्राफ्ट बचे हुए थे, तो वो आज मेरा वो कंप्लीट हो चुका है। तो आपके साथ में थोड़ा सर्जरी का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। डॉक्टर्स और सिस्टर्स का बिहेवियर काफ़ी अच्छा था, और हाइजीन के मामले में देखा जाए तो काफ़ी अच्छे तरीके से उन्होंने ट्रीट कराया मुझे। और डॉक्टर मतलब सर्जरी जब हो रही थी तब डॉक्टर वगैरह अच्छे से बात वगैरह मतलब मेरे से कर रहे थे। मैं आपको पेन के बारे में बताऊं तो पेन लिटिल बिट है, वो भी जब एनेस्थीसिया देता है, लोकल एनेस्थीसिया, उस समय थोड़ा बहुत लिटिल बिट पेन है, बाकी इसमें कोई इशू नहीं है। और बीच बीच में रेस्ट भी मिल रहा था मुझे, अगर कोई प्रॉब्लम है, वॉशरूम जाना है या रिफ्रेशमेंट वगैरह, हर चीज़ मेरे को अच्छे से मेंटेन है यहाँ पर, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। जैसा कि आप देख सकते हैं मुझे 4000 ग्राफ लगे हैं, एक फ्रंट एरिया में और थोड़े से ये राउंड एरिया में। अब मैं इसी चीज़ को लेकर एक्साइटेड हूँ कि अब मेरा आने वाले टाइम में कैसा लुक आएगा। तो दोस्तों ये थी मेरी आज तक की हेयर ट्रांसप्लांट की जर्नी। अब मैं आपको बाद में मिलूँगा PRP सेशन में। थैंक यू QST। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।